यूपी में पहले फेज के लिए 10 फरवरी को मतदान होने हैं और इसके लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। लेकिन आज यूपी के इस रण में बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए बड़ा खास दिन होने वाला है, क्योंकि आज से बीजेपी अपना ब्रह्मास्त्र उतारने वाली है। ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसने 2014, 2017 और 2019 के रण में अपने विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया था। और एक बार फिर से बीजेपी को उसी करिश्मे की उम्मीद है। लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए। रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। अभी तक पश्चिमी यूपी में बीजेपी के नेताओं ने जो प्रचार की पृष्ठभूमि तैयार की है, आज से उस पृष्ठभूमि का नया अध्याय लिखने वाला है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने डोर टू डोर कैंपेन की जो लड़ी तैयार की है, आज से उसे एक संपूर्ण माले की शक्ल मिलने वाली है। क्योंकि आज से यूपी के रण में हुंकार भरने वाले हैं बीजेपी के वन मैन आर्मी, बीजेपी के अजीमो शान शहंशाह, नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। यूपी चुनाव में आज प्रधानमंत्री मोदी हुंकार भरने वाले हैं, वो भी यूपी के उस इलाके से जहां इस बार सबसे ज्यादा टक्कर देखी जा रही है। कोरोना काल की सख्तियों की वजह से पीएम मोदी आज फिजिकल नहीं वर्चुअल रैली करेंगे, लेकिन इसका असर फिजिकल से कम नहीं होगा। पार्टी ने इसका पूरा इंतजाम कर लिया है। पीएम नरेंद्र मोदी पहली वर्चुअल रैली के तहत पश्चिमी यूपी के 5 जिलों की 21 विधानसभाओं को कवर करने की कोशिश करेंगे। इस इलाके के 98 मंडलों पर होने वाले कार्यक्रम में सीधे तौर पर 49,000 लोग शामिल होंगे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा लखनऊ के बीजेपी कार्यालय में वर्चुअल रैली स्टूडियो में रैली से जुड़ेंगे। इनके अलावा सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के उम्मीदवार भी लोगों के साथ पीएम की वर्चुअल रैली देखेंगे। आज होने वाली रैली में सहारनपुर की नकुड़, बेहट, सहारनपुर नगर, सहारनपुर देहात, देवबंद, गंगोह, रामपुर, मनिहारन विधानसभाओं के सभी मंडलों में बड़ी स्क्रीन पर कार्यक्रम दिखाया जाएगा। इसके अलावा शामली की कैराना, थाना भवन, शामली में वर्चुअल रैली का प्रसारण किया जाएगा। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना, पुरकाजी, चरथावल, मुजफ्फरनगर, खतौली और मीरापुर में जन चौपाल के तहत रैली का प्रसारण देखने का इंतजाम किया गया है। बागपत जिले की छपरौली, बड़ौत, बागपत विधानसभा के मंडलों में मोदी की वर्चुअल रैली देखने के लिए बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। वहीं गौतम बुद्ध नगर के दादरी, जेवर में भी कार्यक्रम के सीधे प्रसारण की व्यवस्थाएं की गई हैं। पीएम मोदी की आज की रैली भले ही वर्चुअल हो रही है, लेकिन इसमें पीएम के तेवर कहीं से भी कमतर नहीं होने वाले हैं। पीएम के तेवर और विरोधियों पर निशाना साधने का उनका तरीका वही फिजिकल वाला ही रहने वाला है। अब आपको बताते हैं पीएम मोदी की इस वर्चुअल रैली को लोग जहां से देखेंगे वहां उनके लिए क्या क्या तैयारियां की गई हैं। इन 5 जिलों में बड़ी एलईडी स्क्रीन पर मोदी की वर्चुअल रैली का प्रसारण किया जाएगा। कोरोना गाइडलाइन के आधार पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 500 की संख्या में कुल 49,000 लोग सीधे जन चौपाल रैली का प्रसारण देखेंगे। इन जिलों के 7,878 बूथों पर शक्ति केंद्र
बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख, लाभार्थी और आमजन को टेलीविजन पर रैली दिखाई जाएगी। जिनके पास स्मार्टफोन है, उनके पास वर्चुअल रैली के लिंक भेजे जा रहे हैं। वर्चुअल रैली देखने के अलावा प्रदेश भर से कार्यकर्ता और आमजन भी प्रधानमंत्री को विभिन्न माध्यमों पर सुन पाएंगे। आज पीएम मोदी जिस पश्चिमी यूपी को वर्चुअल रैली के जरिए संबोधित करने वाले हैं, उस इलाके का सियासी गणित भी समझ लीजिए। इन दिनों सबसे बड़ी टक्कर इसी इलाके में देखी जा रही है। चाहे योगी हो या फिर अमित शाह और जेपी नड्डा या फिर गठबंधन के दिग्गज अखिलेश और जयंत, हर रोज इसी क्षेत्र के किसी न किसी इलाके का दौरा कर रहे हैं। पहले फेज में पश्चिमी यूपी के जिन 58 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, वहां 17% जाट हैं और यूपी की 120 सीटों पर जाटों का सीधा असर है। 45 से 50 सीटों पर तो जाट जीत और हार तय करते हैं। इस क्षेत्र में राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी का खासा प्रभाव माना जाता है। पिछले चुनावों में बीजेपी ने इस इलाके में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार किसान आंदोलन की वजह से क्षेत्र के किसानों और जाट समुदाय में बीजेपी के खिलाफ काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। याद कीजिए 2019 का लोकसभा चुनाव, जब करीब 91% जाट मतदाताओं ने बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन इस बार चुनाव कुछ अलग हालात में हो रहे हैं। 1 साल तक किसानों का आंदोलन चला, जिसकी वजह से जाट वोटर्स बीजेपी से काफी नाराज बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ है, इसलिए बीजेपी का खास फोकस मेरठ, मुजफ्फरनगर, आगरा, मथुरा और बागपत जैसे जाटलैंड जिलों पर है। बीजेपी के दिग्गजों ने अभी तक जिस चाक पर वोटरों को गढ़ने की कोशिश की है, आज उसे कमल का मूर्त रूप देने दोपहर 1:30 बजे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में उतरने वाले हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।